इसी बीच वहाँ मौजूद शिष्य इस छोटी बच्ची के बारे में गुरुजी से पूछते हैं, जिसके बाद गुरुजी उसे इस घटना के पीछे की कहानी बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ साल पहले महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा था, जिसका आदेश मानकर मेनका धरती पर आई और महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने लगी। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन मेनका की खूबसूरती की वजह से उन्हें एक दूसरे से लगाव हो गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम के बंधन में खो गए, जिसके कुछ महीनों के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन राजा इंद्र ने मेनका को कुछ खास मकसद के लिए धरती पर भेजा था, जो पूरा हो गया था। इसके बाद मेनका अपनी बेटी को स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि इंसानों का स्वर्ग में वास मना था। इसलिए मेनका ने कुछ पंक्षियों की मदद से अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया और खुद स्वर्ग चली गई। अब इसके बाद महर्षि कण्वा उस बच्चे को अपने आश्रम में ही गोद लेने का फैसला करते हैं और उसे नाम देते हैं शकुंतला, क्योंकि उसे शकुंतला प्रजाति के पक्षियों ने ही यहाँ तक छोड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कई सालों आगे का नजारा देखते हैं, जहाँ एक गांव के जंगल में जानवरों ने आतंक मचाया हुआ है। तभी वहाँ पर होती है दुष्यंत नाम के राजा की एंट्री, जो सारे कला गुणों में परिपूर्ण होता है और जो उन जंगली जानवरों को खदेड़ते हुए जंगल की ओर भगाने लगता है। फाइनली दुष्यंत जानवरों को ढूंढते ढूंढते एक अनजान जगह पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक शेर एक हिरन के बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले दुष्यंत उस शेर पर हमला करे, तभी वो दोनों जानवर अचानक एक दूसरे के प्यार में खेलने लगते हैं। ये देखकर तो दुष्यंत भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद आश्रम के शिष्य उसे वहाँ के प्यार भरे वातावरण के बारे में समझाते हैं, जहाँ सारे जानवर एक दूसरे से प्यार और ममता के भाव से जी रहे होते हैं, जिसे महसूस करने के बाद राजा दुष्यंत को काफी खुशी होती है। अब दुष्यंत वहाँ के सारे अद्भुत नजारों की सैर करता है, जहाँ उसकी मुलाकात कण्वा ऋषि की पुत्री शकुंतला से होती है, जो अब काफी बड़ी भी हो चुकी है। और इसकी सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। अब इससे पहले की बात